हिमालय की शांत चोटियों पर एक कथा जन्म लेती है, प्रेम, मर्यादा और अहंकार की। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा की मानस पुत्र, वैदिक वैभव और यज्ञ प्रतिष्ठा में अद्वितीय थे। उनकी राजसभाओं में ऋषि मुनि विराजते, देव गंधर्व गान करते और वेदों का निनाद गूंजता। पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म छाया थी, अहंकार की। वे नियमों के कठोर पालक थे और राजसी रीति नीति ही उन्हें धर्म का शिखर प्रतीत होती थी। उसी नज़र से जब वे भगवान शिव को देखते तो उन्हें भस्मधारी, नागभूषण, शमशानवासी सन्यासी दिखाई पड़ते, जिनकी विरक्ति उनके राजसी सौंदर्य बोध से मेल नहीं खाती थी। वही दृष्टि उनके निर्णयों की जड़ में बैठ गई। दूसरी ओर सती, वह सत्ता जो जन्म से पहले ही शिव में लीन थी, हिमालय के महल में पुत्री बनकर आई। बाल्य से ही उनके हृदय में शिव का ध्यान सहज बहता। ध्यान में बैठती तो उनकी आंखों में एक गहरी शांति उतर आती, जैसे भीतर का आकाश स्वयं को पहचान रहा हो। जब समय आया, देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा की साक्षी में शिव सती का विवाह हुआ। कैलाश ने उन्हें अपनाया और सृष्टि ने जाना, त्याग और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं, जैसे नदी और किनारा। कथानक की डोरी एक दिन दक्ष की सभा में खिंच गई। महायज्ञ की बात चली। सभा भव्य थी, पर विमर्श की धार में एक कटुता घुली हुई थी। दक्ष ने शिव का नाम लिया, सम्मान से नहीं, उपेक्षा के स्वर में। उन्होंने कहा, जो मर्यादाएं न माने, जो भस्म रगड़े, गले में सर्प रखे, शमशान में रहे, उसका सभा में मान कैसा। उनके वचन वज्र जैसे गिरे। देवता मौन हो गए। कोई बोल न पाया, क्योंकि शब्दों में विष था और विष का प्रतिकार तब से होता है, तर्क से नहीं। ये वही क्षण था जब भविष्य के अशांत कदमों की आहट सुनाई दी, पर सभा ने चुप्पी ओढ़ ली। समय बीतता रहा। दक्ष ने एक परम भव्य यज्ञ का आयोजन किया। अनेकों वेदियां, गूंजते स्तोत्र, सुवासित धूप और राजसी आडंबर, सब कुछ था। बस आमंत्रण की सूची में शिव और सती का नाम नहीं था। ये अनदेखी नहीं, निर्णय था, और निर्णय के पीछे वही पुरानी दृष्टि। कैलाश तक जब ये बात पहुंची, सती के हृदय में तरंगे उठी, दुख, संकोच और एक पुत्री का स्वाभाविक आकर्षण अपने पिता के घर की ओर। उन्होंने शिव से कहा, प्राणनाथ, ये मेरे पिता का यज्ञ है, निमंत्रण ना सही, घर तो मेरा है, क्या मैं जा नहीं सकती? शिव का स्वर शांत था, पर आंखों में करुणा और सावधानी। देवी, जहां अपमान की ज्वाला जलाई गई हो, वहां बिना बुलाए जाना हृदय को दग्ध करेगा। स्वाभिमान का दीप बुझने ना देना। सती ने धीरे कहा, धर्म कहता है पुत्री पिता के घर जा सकती है। मैं यज्ञ में आशीर्वाद देने जाऊंगी, शायद हिम से बंधा हृदय पिघल जाए। शिव ने रोक न रखा। उन्होंने गणों को साथ दिया, पर विदा की हवा में एक अदृश्य भय तैर रहा था, जैसे पर्वत भी जानता हो कि घाटी में आज आंधी उतरने वाली है। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा, वहां गंध है, मंत्र हैं, वेद स्वर है, पर स्वागत नहीं। माता ने आंखों की नमी से मौन स्नेह दिया। बहनों की पलकों पर संकोच था, पर दक्ष की दृष्टि कठोर रही। उन्होंने सभा के सामने कहा, तुम्हारे पति का हमारी सभा में कोई मान नहीं। तुम शिव की पत्नी हो और हम उस अनाड़ी, अनियमी विरक्ति को यज्ञ की मर्यादाओं पर नहीं बिठा सकते। शब्द थे, पर किसी की छाती पर चलने वाला चाकू भी शब्द ही होता है। सती की देह नहीं कांपी। वे भीतर से स्थिर हुई। उनके सामने यज्ञ अग्नि धधक रही थी और भीतर एक दूसरी ज्वाला, आत्मगौरव की। उन्होंने संतुलित स्वर में कहा, पिता, आज आपने मेरे स्वामी का अपमान नहीं, धर्म का अपमान किया है। जो शमशान का नाथ है, वही संसार का प्राण भी है। सभ्यता का मुखौटा पहनकर यदि हृदय निष्ठुर हो जाए तो यज्ञ भी राख हो जाता है। ये देह जो आपके कुल से आई है, आज इस अपमान का भार नहीं ढो सकती। मैं इसे त्यागती हूं ताकि किसी की मर्यादा आपके शब्दों से छोटी ना हो। सब कुछ क्षण भर में घटा। सती ने पद्मासन लगाया, श्वास सम किया, मन में शिव का नाम जपा। योग अगली भीतर उठी, शांत, दृढ़, निष्कपट। आंखें बंद हुईं और उन्होंने देह का परित्याग किया, जैसे कोई दीपक अपनी ही प्रकाश में विलीन हो जाए। सभा स्तब्ध, मंत्र रुक गए। देवताओं की दृष्टियां झुक गई। दक्ष के हृदय पर भय की परत चढ़ गई, पर अहंकार अक्सर देर से सुनता है, जल्दी नहीं। जब ये वज्र समाचार कैलाश पहुंचा, आकाश ने रंग बदल लिए। शिव की जटाओं में हवा गरजी, नेत्रों में रक्त सी लाली छा गई। शोक और क्रोध एक साथ उठे, जैसे दो समुद्र टकरा गए हों। उन्होंने जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटका। धरती कांपी। उस आघात से वीरभद्र प्रकट हुए, भीम, ऊंचे, अग्निमय दृष्टि वाले। उनकी छाया से भद्रकाली उदित हुई, संहार की निष्पक्ष शक्ति। शिव का आदेश वज्र था, जाओ
वहां जहां मर्यादा का अंत हुआ है, अन्याय की वेदियों को गिरा दो। यज्ञ भूमि पर आक्रमण हुआ। नगाड़ों सा गर्जन, धूल की आंधी, टूटती वेदियां, भागते देवगण, सब कुछ एक ही ताने बाने में बंध गया। ये संहार क्रोध का नहीं, न्याय का प्रतीक था, क्योंकि जहां अपमान ध्वज बन जाए, वहां ध्वज को गिरना ही पड़ता है। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप के स्तंभ तोड़े, अग्नियों के ज्वार को थमा दिया। दक्ष, जो कल तक अभिमान का शिखर थे, आज भय का पाछाण बन गए। वीरभद्र ने उन्हें पकड़ा। कथा कहती है, अहंकार सिर में पालना बनाता है, इसलिए सिर ही दंड का पात्र हुआ। दक्ष का शीश धड़ से अलग हुआ और भूमि पर गिरा तो सभा में उस सन्नाटे की आवाज सुनाई दी जिसे कभी कोई सुनना नहीं चाहता। पर सृष्टि का नियम है, क्रोध भी सीमा चाहता है। ब्रह्मा और विष्णु ने देव सभा में विचार किया। विष्णु ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, दंड पूर्ण हुआ, अब करुणा से संसार को भर दीजिए। संतुलन के बिना युगों की लय टूट जाएगी। शिव के नेत्रों में शोक का गहन सागर था, पर उनके हृदय में सदैव करुणा का तट रहता है। वे शमन हुए और यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने दक्ष के धड़ पर मेढ़े का सिर स्थापित किया। चेतना लौटी। दक्ष के नेत्रों में अब गर्व नहीं, ग्लानि थी। वे शिव के चरणों में झुक गए। अंधा था मैं प्रभु, मेरी आंखों पर आडंबर का पर्दा था। शिव ने कहा, अहंकार का अंत ही सच्चे धर्म का आरंभ है। उठो और ये स्मरण रखो कि पर जो पीड़ा शिव के भीतर उठी थी, वह किसी सभा, किसी शास्त्र से शांत नहीं होती। सती के वियोग ने उन्हें शैल सा मौन कर दिया। उन्होंने सती के देह अवशेषों को उठाया और ब्रह्मांड के आकाश में विचरने लगे। वो तांडव था, परंपरा का नहीं, पीड़ा का। देवताओं ने देखा, यदि ये वियोग यूं ही बहता रहा तो सृष्टि की गति टूट जाएगी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने सती के अंगों को विभिन्न तीर्थों में प्रतिष्ठित कर दिया और जहां जहां वे अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बने। पीड़ा को तीर्थ में रूपांतरित करना ये ब्रह्मांड की चिकित्सा थी। ये वह विधान था जो मनुष्यों को ये सिखाता है कि शोक भी दीप बन सकता है यदि भाव की लौ सच्ची हो। कैलाश फिर शांत हुआ। शिव समाधि में चले गए, जैसे कोई महासागर अपनी लहरों को भीतर समेट ले। समय ने अपने घाव पर मलहम लगाया। वही शक्ति जो सती थी, कुछ काल बाद पार्वती रूप में प्रकट हुई, हिमालय की कन्या। वही प्रेम, वही तप, वही सत्य। संसार ने जाना, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह रूप बदल कर लौटती है। और शिव का मौन मात्र शून्य नहीं, सृजन की तैयारी भी होता है। इस कथा का सार मन के भीतर धीरे धीरे उभरता है। यज्ञ की शोभा वेदियों से नहीं, विनम्रता से होती है। मर्यादा केवल नियमों की कठोर दीवार नहीं, वह हृदय की कोमल खिड़की भी है, जहां से करुणा भीतर आती है। सती का त्याग सिखाता है, प्रेम स्वाभिमान को नहीं छोड़ता और धर्म किसी सभा के स्वीकृत कागज पर नहीं, सत्य के पक्ष में खड़े होने की साधना में बसता है। शिव बताते हैं, क्रोध जब लोक कल्याण में बंध जाता है तो संहार भी पुनर्स्थापन बन जाता है। और दक्ष की कथा चेताती है, जब दृष्टि केवल रूप पर ठिठक जाए तो तत्व छूट जाता है, जब तत्व छूट जाए तो सारा वैभव राख हो जाता है। रात ढलती है, हिमालय के शिखर पर चांद फैलता है और हवा में धीमी घंटियों की ध्वनि समाती है। दूर कहीं किसी मंदिर में दीपक टिमटिमा रहा है, जो सती के सत्य का स्मरण। वह दीप बताता है, जो अपमान में भी धर्म का साथ न छोड़े, वह स्वयं तीर्थ बन जाता है। जो अहंकार को चरणों में रख दे, उसे करुणा का वरदान मिलता है। और जो शिव को समझ ले कि वो शमशान के नाथ होते हुए भी करुणा के सागर हैं, उसके भीतर के सारे यज्ञ सदा सर्वदा सफल हो जाते हैं।